राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम आप लोग सभी को। तो कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद रखती हूँ कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, कुछ आज मैं और एक टॉपिक आप लोग के लिए लेके आई हूँ कि आप लोगों की अगर कोई बेइज्जती करे तो आप लोगों को किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए उस समय कैसा व्यवहार करना चाहिए जिससे कि आपकी कदर और बढ़ जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको कोई नीचे गिराने की कोशिश करता है तो आप तुरंत जवाब न दें, क्योंकि तुरंत अगर आप जवाब देंगे ना तो जाहिर सी बात है सामने वाला कुछ ऐसी बात आपको कह रहा है जो चुभे। और कुछ लोगों की ये मनसा होती है कि कुछ ऐसी चुभने वाली बात बोले जिससे कि सामने वाला चिल्लाए, बोले, उल्टे सीधी चीजों को निकाले और उसकी हम इमेज खराब कर सकें। तो अगर कोई ऐसी हरकत कर रहा है तो आपको तुरंत जवाब नहीं देना, क्योंकि वह वही चाहता है कि मैं इसको गुस्सा दिलाऊं और वो गुस्से में कुछ उल्टा सीधा बोले, गाली दे, बोले, उल्टी सीधी हरकतें करे और मैं इसको नीचा गिरा सकूं। तो तुरंत जवाब नहीं दे, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है। अगर गुस्से में इंसान रहता है तो इंसान गलत ही बोलता है, गाली ही देता है, इंसान गलत ही फैसले लेता है। तो आप उस वक्त शांत हो जाएं, थोड़ा समय लें और इसके बाद सोच समझ कर उसका जवाब दें, या फिर आप एक मुस्कान के साथ चुप हो जाएं। उसको दिखा दीजिए कि आपके इस बर्ताव का हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। ये सबसे सबसे अ, रामबाण होता है उपाय। रामबाण चीज होती है। अगर आप किसी को तुरंत जवाब नहीं देते हैं, अगर सामने वाला गुस्सा आपको दिला रहा है और आप सिर्फ एक स्माइल दे दीजिए, वो एक स्माइल ना उसको एकदम फ्लैट कर देती है, एकदम उसको एकदम सटीक जवाब, रामबाण जवाब होता है, उसको तोड़ देती है अंतर तक कि बस मैं जो चाहता था या चाहती थी वो नहीं हो पाया। ये जवाब जो है उसको अंदर तक तोड़ता है और दोबारा वह ये करने के पहले एक बार सोचता है कि मैं जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ उसका उस पर तो असर ही नहीं पड़ेगा, तो क्या फायदा करने का। पर अगर हम उसी वक्त तुरंत जवाब दे देते हैं तो वह अपने जो उसकी वो चाहता था कि आपकी इमेज खराब करे, वो उसमें सफल हो जाएगा। तो हम ऐसे इंसान को सफल क्यों होने दें? एकदम शांत हो जाइए और उसको एक स्माइल दे दीजिए। देखिए वो सारा जो है उसकी जो प्लानिंग्स थी वो वहीं पे खत्म। दूसरा चीज है ये कि अगर आपको अपनी इज्जत बढ़ानी है तो आप अपने कपड़ों को पहनने का तरीका अच्छे से रखिए। ज्यादा अगर पैसे हैं तो आप अच्छे कपड़े पहनिए, और अगर नहीं है तो भी अगर जो भी आप पहन रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि वो आपके ऊपर सूट कर रहा हो, आपके शरीर के हिसाब से, अ, आपकी उम्र के हिसाब से आपको सूट करे। तो कपड़े अगर आप ढंग से पहनेंगे, और अगर आप पुराने भी कपड़े पहनते हैं, कम पैसों के भी पहनते हैं, तो साफ सुथरे ढंग से पहनिए, अच्छे से पहनिए। ये बहुत मैटर रखता है, बहुत काम करता है आपकी पर्सनालिटी को अच्छा दिखाने में। आप बोलने का स्टाइल सही रखिए। आप जो भी बोलते हैं थोड़ा बोलिए और सटीक बोलिए, एकदम सही बोलिए, ऐसा बोलिए कि बस 100 बात की एक जवाब, बात वहीं पे खत्म। बार बार बोलना ही नहीं है। किसी के मुंह बार बार मत लगिए। अगर कोई आपसे बहस कर रहा है तो उसके मुंह मत लगिए। एक दो जवाब दीजिए, सारी बातें खत्म। क्योंकि अगर आप किसी इंसान ऐसा इंसान है जो आपको
बेवकूफ है और बड़बड़ कर रहा है सामने से, अगर आप उसके मुंह लगेंगे ना, कहते हैं कीचड़ में पत्थर मारो तो आपके मुंह पे छींटे पड़ जाएंगे। तो ऐसे लोगों से नहीं लगना चाहिए, जो बेवकूफ टाइप के लोग होते हैं, लड़ना झगड़ना और गाली गलौज, इन लोगों से नहीं लगना चाहिए, क्योंकि इनसे लगेंगे तो आपके मुंह पे कीचड़ पड़ जाएगा। तो आप डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। ऐसे लोगों का सबसे अच्छा उपाय होता है डिस्टेंस मेंटेन करना। तीसरा बात यह है कि आप अपनी लाइफ की जो भी चीजें हैं बहुत कम बताइए लोगों को, क्योंकि कहते हैं ना, जब आप कम बताएंगे ना तो लोगों को आपको जानने की इच्छा ज्यादा होगी, आखिर ये इंसान क्या है। अगर आप बताते रहेंगे तो बताते बताते आप अपनी कमजोरियों को भी बता देंगे कि आपकी लाइफ की कमजोरी क्या है। फिर कई लोग होते हैं कि उस कमजोरी का फायदा भी उठाते हैं, आपको परेशान करने के लिए फायदा उठाएंगे। तो अपनी जो भी कमजोरियां हैं, अपनी लाइफ की जितनी भी चीजें हैं, कम से कम बताइए लोगों को। अपने आप को सीक्रेट फॉर्म में रखिए, बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट लोगों के साथ नहीं रखिए। ऐसे लोगों के साथ रखिए जो आपके सच में दोस्त हो, आपके दुख। एक दोस्त रखिए, दो दोस्त रखिए, लेकिन ऐसे दोस्त रखिए जो विश्वास के लायक हो, आपकी हर बुराई से प्यार करें, आपकी हर अच्छाई से प्यार करें, आपके हर कमी को एक्सेप्ट करें, हर दुख में साथ दें, आपके जीत पर खुशियां मनाएं, आपके दुख में आंसू बहाएं। इस ऐसा एक दोस्त भी काफी होता है। तो ऐसे दोस्त बनाएं, ऐसे लोगों से रिश्ता रखें। दुनिया भर का झमेला रखने से अच्छा है कि एक ऐसा दोस्त बनाएं जो आपके हर दुख और हर सुख में हमेशा खड़ा रहे, और वही दोस्त आपकी इज्जत बढ़ाएगा। तीसरा कि आपको कभी भी अगर समय मिलता है अपने लिए, तो अपने अंदर स्किल्स को बढ़ाइए, कुछ नया सीखिए, कुछ अच्छी बातों को, जैसे कुछ कोर्स कीजिए। जैसे अगर लेडीज है कोई तो ब्यूटिशियन का कोर्स सीख लीजिए, मैं और कुछ स्टडी में इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स सीख लीजिए। अगर किसी को लगता है कि मैं बोलते समय कुछ इंग्लिश वर्ड्स हैं नहीं बोल पा रही हूँ, या ऐसा मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि बोलना चाहिए मुझे, तो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स सीखिए। कोई भी नई चीज सीखने में ना कोई शर्म नहीं होती। कई लोग ऐसे होते हैं कि शर्माते हैं कि यार इस उम्र में, नहीं ऐसा नहीं होता है। नई चीज सीखना अच्छी चीज होती है, अपने स्किल्स को डेवलप कीजिए। पांचवी बात है कि आप हर वक्त हर किसी के लिए उपलब्ध मत रहिए। कहते हैं ना कि जो चीज नहीं मिलती है ना, उस चीज को इंसान पाने की कोशिश करता है, और जो चीज मिल जाती है आसानी से हमेशा, तो उसकी वैल्यू नहीं होती है। तो आप हमेशा अवेलेबल मत रहिए, हर किसी के लिए अवेलेबल मत रहिए कि हर किसी के लिए हम खड़े हैं हमेशा। नहीं, अपने आप को कम प्रस- प्रस्तुत कीजिए सबके सामने, कम मिलिए, कम हर किसी के लिए। आप देखिए कि सामने वाला आपको आपकी जरूरत है कि नहीं, तब आप उसके पास जाइए। ये नहीं कि आप जबरदस्ती उसके पीछे लगे हैं, उसके पीछे पड़े हुए हैं, या दिन रात उसके साथ घुस रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप देखिए कि सामने वाले को आपको कितनी जरूरत है। ऐसा ना हो कि आपको वो मिस यूज कर रहा हो, आपको हल्के में ले रहा हो। आप तो हमेशा अवेलेबल रहते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप अपने आप को रिजर्व रखिए, अपनी सोच को रिजर्व रखिए, अपनी पर्सनैलिटी पे काम कीजिए। गुस्सा कोई दिलाता है तो तुरंत रिएक्शन मत दीजिए। कपड़े ढंग से पहनिए, पुराने हो नए हो तरीके से पहनिए। बात जब करिए तो ऐसी बात करिए कि दो चार बातों में 100 बात की जवाब मिल जाए, खत्म। ऐसी पर्सनैलिटी को डेवलप कीजिए। अगर सामने से आपको बार बार कोई किसी चीज के लिए हर्ट कर रहा है, तो आप मत करिए वो चीज। आप उस पे छोड़ दीजिए, उसको उसी पे छोड़ दीजिए। क्योंकि कोई भी इंसान एक बार गलती करता है, दो बार गलती करता है, अगर वो बार बार एक ही टाइप की गलती कर रहा है, तो दैट मीन्स कि वो जानबूझ के आपको उकसा रहा है, आपको परेशान कर रहा है, वो चीजें कर रहा है जिससे आप चिल्लाओ, भड़को और आपकी बेइज्जती हो।
आप एक अच्छे खासे एजुकेटेड इंसान हो और आपको बार-बार ज़िंदगी में कोई तंग कर रहा है, कुछ ऐसी चीज़ें कर रहा है जिससे आप भड़को, चिल्लाओ, आपकी पूरी इमेज खराब कर दे रहा है। कई बार मैंने देखा है कि कई लोग होते हैं ऐसे ज़िंदगी में जो अच्छे अच्छे हैं, काफ़ी पढ़े-लिखे हैं, सब हैं, पर कोई इंसान उसको ऐसा मिल जा रहा है जो बार-बार उसको इस हद तक गिरा रहा है, इस हद तक उसको इरिटेट कर रहा है कि वो सामने वाले की इमेज खराब करने पे तुला हुआ है। क्योंकि इंसान जो होता है ना, एक बार गलती करता है, 2 बार गलती करता है, बार-बार अगर कोई इंसान आपको एक ही टाइप की हरकतें कर रहा है, दैट मीन्स कि वो आपकी इमेज खराब करने की कोशिश कर रहा है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखिए और आगे बढ़िए। फालतू के कचरों पे अपना दिमाग लगाने से अच्छा है कि अपने ऊपर ध्यान दीजिए। खास करके मैं लेडीज़ों को बोलूँगी कि अपनी पर्सनैलिटी पे ध्यान दीजिए, अपने स्किल्स को बढ़ाइए, अपनी ज़िम्मेदारियों को भी निभाइए, लेकिन साथ में अपने ऊपर भी ध्यान दीजिए। तो यही मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहती थी। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम आप लोग सभी को।